नमस्कार दोस्तों। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। कल 31 जुलाई है और कल के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए हम उसको देखते हैं। तो अभी देखिए, मैंने आपके सामने निफ्टी का वन डे का चार्ट लगा रखा है, टाइम फ्रेम वन डे है। और एक देखिए, मैंने अभी ट्रेंड बना के रखा था कि ये ट्रेंड में मार्केट मस्त जा रहा था ऊपर, अभी हॉल्ट लगा है। तो ये फेज जो क्या है ना, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी मार्केट में होगा क्या। क्योंकि अभी एक हॉल टाइप का आ गया मार्केट में। मार्केट जा तो रहा था काफी अच्छे, 20,000 को छू गया मार्केट लगभग, और उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट आया जबकि मार्केट एकदम रुक सा गया है अभी। तो अभी हम क्या कल के लिए सोच सकते हैं, हम इंट्राडे लेवल पे चलेंगे बेसिकली, क्योंकि हम इंट्राडे प्लान करते हैं, हम ज़्यादा दिन का आगे का प्लान नहीं करते हैं। हमें इंट्राडे के लेवल से सोचना चाहिए और हम वही प्लानिंग भी करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं इस ड्राइंग को हटाता हूँ और पहले मैं थोड़ा यहाँ पे लेवल्स मार्क करूंगा अभी। ठीक है, तो अभी एक मार्केट हॉल्ट के फेज में, तो आप गैस याद रखना कि मार्केट अभी वैसा कुछ ट्रेंड नहीं दिखाने वाला जब तक हम देखिए, अगर हम ये लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया राइट इसको, तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अभी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड तभी आएगा जब हम इसके नीचे आएंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तभी एक डाउन ट्रेंड हम बात करेंगे, नहीं तो अभी एक मार्केट एक साइडवेज टाइप रहेगा जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाल ले। और छोटे मोटे टारगेट, छोटे मोटे चीजें तो हमें मिलती रहेंगी, वो एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट अभी बुलिश और बेरिश होने में हमें टाइम है। हम जब तक इन दो लेवल्स को, ऊपर के लेवल्स को नीचे के लेवल्स को नहीं निकालते हैं ना, मतलब ये लेवल्स और बेसिकली ये लेवल, जब तक हम इन दो लेवल को नहीं निकालते हैं तब तक हमें मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं मिलेगा। और आपको याद रखना चाहिए, मार्केट जब ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टेडी जाता है, क्योंकि मार्केट में एक ग्रीड होता है राइट। मार्केट में ग्रीड होता है तो वो स्लो एंड स्टेडी मूव करता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मार्केट में ग्रीड होता है। और जब मार्केट गिरता है तो एकदम से डायरेक्टली ऐसे गिर जाता है, क्योंकि मार्केट में फियर होता है। तो पूरा शेयर मार्केट ना, या जो भी ये चीजें हैं, सब ग्रीड और फियर का खेल है। जिसको, जो डर गया वो मर गया, वो वाली बात है इधर। ठीक है, तो आपको इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा, हर एक कैंडल पे क्या बातें हो रही है, क्या सोच रहा है सामने वाला बंदा, क्या नहीं सोच रहा है, वो आपको हर एक कैंडल पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा और उसको डिकोड करना पड़ेगा। कैंडल से बातें करो। ठीक है, ये आपका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, हर एक कैंडल का मीनिंग समझो, क्या क्यों ऐसा बना ये जो कैंडल बना है ना, ये एक इनडिसिजिव कैंडल बना है। अभी मार्केट को डिसाइड नहीं हो पा रहा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि बायर्स भी नीचे से उसको ऊपर खींच लाए और सेलर्स ने भी कोशिश किया मार्केट को क्लोज कराने में। तो देखो, लगभग हम उसके नीचे, कल की क्लोजिंग मतलब थर्सडे की क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया, लेकिन उतना कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं है। नियर अबाउट सेम है, मतलब 15 पॉइंट का भी अंतर नहीं है, तो नियरली सेम ही माना जाएगा। मतलब दोनों के बीच में ऐसी फाइट हुई जो कि हम एक फाइनल स्टेज पे नहीं आए। ठीक है, तो आपको ये माइंडसेट लेके एक आना चाहिए ट्रेडिंग में। तो मैंने दो लेवल से हम मार के, चलिए इंटरडे लेवल पे देखते हैं कि इनका क्या हमें मिलता है इससे इंटरप्रिटेशन। तो अभी मैं इंटरडे लेवल पे आ गया हूँ, मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, ये लेवल जब तक कि मार्केट, अगर हम अभी तीन सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। मार्केट अगर, जो मैं रोज लेता हूँ कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन हो, मतलब जो नॉर्मल ओपन होता है अपने ही लेवल पे, या फिर मार्केट अप ओपन होता है, डाउन ओपन होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है किसी ना किसी इसी रेंज में, तो क्या प्राइस एक्शन बनाता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस एक्शन बना के कहीं ऊपर जाता है, ठीक है, तो इस जगह से एक हाई चांसेस है रिटेस्ट के बाद रिवर्सल की। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो प्लान करना, और मार्केट इस एरिया में प्ले कर सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आने की कोशिश किया फ्लैट खोल के, तो फिर ऐसा कुछ पैटर्न आएगा और सीधा मार्केट इधर से ही रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप ये प्लान करना। ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, और अगर मार्केट बाई चांस एक ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो मतलब इस एरिया को हम निकालने में कामयाब होते हैं राइट। अगर हम इस एरिया को निकालने में कामयाब हो गए, इस एरिया को निकालने में कामयाब हो गए, तब तो आपको पता है कि एक बेरिश ट्रेड या बुलिश ट्रेड हमें मिलेगी, जो कि मार्केट को इधर ले जाएगी, जो कि हमारा अगला लेवल होगा 18,800, सॉरी 19,850। और जो इसके नीचे का लेवल होगा वो करीब हमें, पहला साइकोलॉजिकल लेवल होगा 19,500 के आसपास का होगा।
क्योंकि जो बड़े बड़े जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स होते हैं ना, वो एक राउंड लेवल पे होते हैं, वो ऐसे लेवल्स पे नहीं होते हैं। ये 19,500 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा हमारे लिए सपोर्ट के लिए। तो मार्केट तो वहाँ हॉल्ट करेगी, चाहे वो एक दिन करे 2 दिन करे, मार्केट वहाँ हॉल्ट करनी है। ठीक है, तो अगर हम इस लेवल को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिला यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से आते हुए गिरे फिर थोड़ा सा ऊपर गए, तो हम 500 का टारगेट इजिली आप ले लेना वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का हमें, और आप ऐसा मत सोचो कि आप एक बार में सारा टारगेट ले लोगे। आप एटलीस्ट दो क्वांटिटी से ट्रेड करो। मैं क्यों दो क्वांटिटी बोल रहा हूँ कि आप, ताकि आपको ये ना रहे कि मैं लॉस करूंगा। हाफ बुक करो, और हाफ जब टारगेट आपका मिल जाए तब बुक करो। तो आपको इस तरह से ना कन्विंसिंग पावर मिलेगी। आप एक लॉट के चक्कर में रहोगे, एक लॉट में तो आप सारा जहान लेना चाहोगे, वह वो होने से रहा, आप वो ले नहीं पाओगे। ठीक है, आप एक लॉट से ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि आप एट द एंड कम से कम ब्रोकरेज तो लेके जाओ। अगर ब्रोकरेज भी आप लेके नहीं जा रहे हो तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, कम से कम इतनी माइंडसेट होनी चाहिए कि 2 लॉट से मैं आऊं और इतना तो मैं लेके जाऊं कि कुछ बात बने। ठीक है, कम से कम इतना तो हो कि भाई मैं अपना जीरो तो लेके जाऊं। जीरो सम गेम है तो जीरो तो कम से कम लेके जाऊं, मैं निगेटिव में ना जाऊं। ये आपको प्लान करना है। तो 2 लॉट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब 2 लॉट एटलीस्ट ट्रेड किया करो। प्रॉफिट लॉस वो बात की बात है, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ 2 लॉट करोगे तभी होगा कि हाँ पार्शियल बुक किए। कम से कम इतना बुक करो कि आगे अगर लॉस भी हो जाए तो वो आपका मेकअप कर दे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए हमारी ये होगी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखो, आप बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप का एक मार्केट नीचे तो आया, अच्छा खासा कैंडल बनाएगा, लेकिन एक इनडिसिजिव फेज है। ये नीचे आया है और यहाँ पे आप फिर से मैं वो लेवल्स मार्क करता हूँ आपके लिए, दो लेवल्स। तो आप देखो कि ये जो लेवल है ना, अभी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये जो लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स हॉल्ट किया था और फिर नीचे गिरा है। तो हम इस लेवल से नीचे क्लोज हुए, तो अब हमें अगला मूवमेंट कब मिलेगा? अगर हम मार्केट में इसके ऊपर निकलते हैं, जो लेवल्स मैंने मार्क किए इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। ठीक है, ये एरिया का टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर हम मार्केट में नीचे कहीं स्टार्ट करते हैं इसके नीचे, तो आपको पहले तो 45,000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है गाइस। तो अब 45,000 तो मान के चलो कि अगर मार्केट नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो 45,000 आप छू के आओगे। ठीक है, तो आप ये एक लेवल आराम से दिमाग में रखो कि ये लेवल आपके लिए आने वाला है। ठीक है, आप 45,000 अगर नीचे आया तो। और अगर मैं इंट्राडे लेवल पे जाऊं, तो इंट्राडे लेवल पे चलते हैं 15 मिनट में अभी हम। तो 15 मिनट में देखो सिमिलर टाइप का जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है ना। अभी मैं 3 सिनेरियो दूंगा, एक फ्लैट, एक गैप अप, एक गैप डाउन। ठीक है, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे, आप लोग भी काम किया करो, डेली टाइम फ्रेम पे पहले लेवल्स मार्क करो, क्या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है। और वो ना महीने के लिए मार्क मत करो, वो एक दिन के लिए मार्क करो। रोज ड्राइंग रिमूव करो, रोज ड्रॉ करो, आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं कहीं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना फ्लैट, अभी मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है गाइस। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, तो आप फ्लैट ओपन के बाद ना इस एरिया पे देखना क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर इस एरिया से हमारे रिवर्सल के चांसेस भी बहुत हाई रहेंगे। ठीक है, तो आप कम से कम जो हमने जो लास्ट क्लोजिंग दिया ना वहां तक का टारगेट लेना, और अगर उसको हम निकालते हैं तो वहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि हाफ बुकिंग की आप 2 लॉट में ट्रेड करो। पहला आप यहाँ पे निकालो, ठीक है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे निकालो, जो 500 का लेवल जब आए तो 500 के अराउंड। ठीक है, अब सॉरी 45,000 के आसपास। तो अभी आपको क्या सोचना है कि देखो आप ना थोड़ा शेकी बन जाओगे जब आपको 45,000 के आसपास अगर आप सोचोगे जाएगा नहीं जाएगा। तो आप एक काम करो ना, 45,000 के नीचे जानने से क्यों वेट कर रहे हो? आप 45,050 पे निकल जाओ। राइट, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? 45,050 पे आप निकल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कम मिलेगा टारगेट आपको। जब तक ट्रेडिंग में खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आपको आपको हैंड होल्डिंग थोड़े दिन के लिए चाहिए, तो उसके बाद आपको सारी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 2 लॉट में ट्रेड करो यहाँ पे, और एक लॉट इधर निकालो, और एक लॉट फिर इस एरिया में निकाल लो जब यहाँ पे मार्केट इधर से निकल जाए तो। और अगर बाई चांस ये स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो हिट, क्या टेंशन है यार। ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस हिट जाएगा तो ट्रेड क्या करेगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वही वाली बात है। अगर आप स्टॉप लॉस से डर जाओगे तो आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। लॉस होने दो, लॉस मार्केट का हिस्सा है, और उसको मत आप छोड़ो। मार्केट में लॉसेस ही होते हैं, प्रॉफिट तो भाई उसका बाय प्रोडक्ट है।
मैं तो ये मान के चलता हूँ कि लॉसेस मेरे पहलों ने, सुबह उठता हूँ तो पहले ये सोचता हूँ कि आज कितना लॉस बचाना है, अकाउंट को पहले देखता हूँ भाई आज इतना हजार है या इतना लाख है, तो उसके बाद भाई इसको कहाँ तक आज रोक देना, आज कहाँ पे सोचना है कि हाँ इससे ज्यादा होगा तो मेरा डब्बा बंद हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर वॉनिटर बंद करो और कुछ और करो आज दिन भर। मूवीज देखो, बहुत सारी मूवीज आती हैं ओटीटी पे, या बहुत सारे जियो सिनेमा भी आजकल फ्री कर रखा है, वो सब देखो। कोई जरूरी नहीं है कि दिन भर ट्रेडिंग करो, दिन भर लॉस करो। आपका जो लिमिट है उस, आप अपने दिमाग को स्ट्रेस मत आने दो, उससे ऊपर मत जाने दो चीजों को। ठीक है। तो अभी अभी हम एक और सिनेरियो देखते हैं कि अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है, राइट, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा ओपन हुआ तो फिर बात ही अलग है, फिर तो ये डायरेक्टली छू के आएगा। और अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो आप इस लेवल पे बिंदास बाइंग करना। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन बनने देना। और गैस मैं देखो हमेशा प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं कहीं पे ट्रेड ले लिया बंदरों की तरह, आप ये बंदरों वाली हरकतें मत करना। आप एक छोड़ दो, ट्रेड छूटने दो, लेकिन जब तक मार्केट रीटेस्ट ना हो, इसको ये डब्ल्यू और एम मैं नहीं देखता हूँ, इसको रिटेस्ट देखता हूँ। आप लोग डब्ल्यू और एम के चक्कर में रह जाओ भाई, ना डब्ल्यू मिलेगा ना वो एम मिलेगा। ठीक है, वो रिटेस्ट देखो, रिटेस्ट हुआ दो कैंडल, एक कैंडल, पांच कैंडल, 10 कैंडल, वो रिटेस्ट हुआ, आप जो टाइम फ्रेम पे करते हो रिटेस्ट हुआ, बिंदास ऊपर जाओ। वो रिटेस्ट नहीं हुआ छोड़ो ट्रेड, एक बार में अगर ये एक बार में मार्केट ऊपर जाता है तो नहीं करने का कुछ भी, कुछ भी नहीं, छोड़ दो। अभी हम इसके आगे अगर हम डायरेक्ट गैप डाउन गैप अप ओपन हो जाते हैं कहीं इस एरिया में, राइट, अब इस एरिया में क्यों ट्रेड लेंगे भाई, हमारे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, अगर इसका रिटेस्ट होके कुछ होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, चाहे एन पैटर्न हो चाहे जो भी पैटर्न हो, वो मुझे नहीं पता। वो एन होगा, ये रिटेस्ट है, ठीक है, ये एरिया रिटेस्ट हुआ अभी, इसका मतलब ये नहीं हुआ ये ट्रैप का खेल है। और आपको जहां पे भी ट्रैपिंग मिले वहां तो मस्ट यू शुड ट्रेड। ठीक है, आपको ट्रेड करनी ही चाहिए जहां पे ट्रैपिंग दिखे। अगर आपको लगता है ना कि आप ट्रैपिंग में बेस्ट हो, जैसे ये एरिया देखो, ये आप ये दोनों कैंडल देखो, इन कैंडल्स पे तो मैं ट्रेड छोड़ता ही नहीं हूँ कभी। इन कैंडल्स पे मैं आपको बता दूं, मैं कभी ट्रेड नहीं छोड़ता हूँ गाइस। ये कैंडल्स जो है ना, ऐसे कैंडल्स मुझे मिलते नहीं है कि मैं पानी पानी एकदम ट्रेड लो भाई, इसको इसको छोड़ो मत। ये सारे कैंडल्स अगर आप छोड़ दोगे ना, तो भाई फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये माइंडसेट समझो। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो ले जाओ, कुछ ट्रेड ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, इस ऐसा कैंडल बना, लो ब्रेक हुआ, कभी इसको छूने नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके माइंडसेट, ऐसा कैंडल मिले तो एकदम छोड़ो मत, ये सबसे बेस्ट है। इसको ट्रैपिंग बोलते हैं या जो बोलो, जैसे ही आपकी लैंग्वेज में बोलो, लैंग्वेज से मत वो करो कि कौन क्या इसको कैंडल को बोल रहा है। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ कैंडल है जो कुछ ट्रैप करता है, कुछ वो करता है। बिना नॉलेज के आप कैंडल स्टिक्स नहीं समझते हो ना, तो आपको ट्रेडिंग में नहीं कुछ मिलना है। आपको कैंडल, हर एक कैंडल से आपको बातें करने आनी चाहिए। ठीक है। तो गाइज मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी की भी बात की है, और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो को खींचा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, जो कि मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, जैसे भी सीखना चाहते हैं, मैं हर एक डेली एनालिसिस के जरिए ही आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आपको सिखाऊंगा ये सब साइकोलॉजी। आप वीडियो को ध्यान से देखना, मैं एकदम रॉ तरीके से बनाना चाहता हूँ आपको, जो आपको समझ में आता है भाषा। और मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो आप मुझे बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपकी साइकोलॉजी फंसती है, मैं व्हाट्सअप के थ्रू आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं थोड़ा कॉल नहीं ले सकता, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ गाइज इन्हीं सब चीज़ों में, तो उतना नहीं कर पाता हूँ मैं, तो आपको व्हाट्सअप पे तो रिप्लाई करूंगा जरूर। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो आप मुझे जरूर बताओ। अगर टाइम मिला तो हम कॉल पे भी बात करेंगे बिंदास। तो आप बेफिक्र रहो, आपके मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। जय हिंद।